नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो फाइनली टीचर ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो 26 मार्च तक टीचर्स का जो डाटा है वो अपडेट करने के लिए लेटर जारी किया गया था। तो सभी टीचर्स को बोला गया था कि जो भी टीचर्स ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो वो अपना जो डाटा है वो ई पंजाब पर अपडेट कर लें। तो अभी जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। तो जो लेटर जारी हुआ है उसके संबंध में भी हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो इसमें क्या पॉलिसी है, क्या शर्तें हैं, उसके बारे में भी सारी जानकारी आपको हम बता देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दफ्तर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन सेकेंडरी पंजाब की तरफ से ये जो पब्लिक नोटिस है वो जारी किया गया है। तो आज 28 मार्च को ये जो लेटर है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी ट्रांसफ़र होगी उसमें जो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी 2019, तो जो पहले टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो होगा। तो इसमें जो भी अमेंडमेंट की गई थी तो उसके अकॉर्डिंग ही जो आप जब अप्लाई करेंगे तो उसके अनुसार ही आपकी जो ट्रांसफ़र है वो होगी। तो जो पॉलिसी थी 2019 की, तो उसमें 2022 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी। तो जो भी ट्रांसफ़र पॉलिसी है या जो भी इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो तैयार करके बता दूंगा सभी को। तो अब बात करते हैं इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है। तो यहाँ पर बताया गया है इसके अलावा जो पंजाब आईसीटी जिसे पिक्टस कहते हैं, इसके अधीन जो भी कंप्यूटर फैकल्टी जॉब कर रहे हैं तो उनकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है जो भी जारी की गई थी उसके अनुसार जो कंप्यूटर फैकल्टी हैं और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी जो बदलियां हैं वो लागू होंगी। इसके अलावा साल 2023 के दौरान जो अध्यापक कंप्यूटर फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ पॉलिसी के अनुसार कवर होते हैं और बदली करवाना चाहते हैं तो वो अपनी जनरल डिटेल रिजल्ट सर्विस रिकॉर्ड 28 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ई पंजाब स्कूल के जो पोर्टल हैं वहाँ पर अपने एम्प्लॉय लॉगिन आईडी में जाकर अपडेट कर सकते हैं। तो जो भी इनकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी ऑनलाइन ही फिल की जाएगी, कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं होगा। तो वहाँ पर आपको जो मॉड्यूल मिलेंगे वो जनरल डिटेल के होंगे, रिजल्ट के और सर्विस रिकॉर्ड के। तो ये तीनों मॉड्यूल हैं वो आपने अपडेट करने हैं। अपडेट करने के बाद आपको वहाँ पर अप्रूव डाटा जो होगा वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी, तो उस बटन को आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट जो बताया गया है कि कंप्यूटर अध्यापक जो फैकल्टी हैं या नॉन टीचिंग है, तो जो भी जिस जोन में वो सेवा कर रहे हैं तो उसी में डाटा जो है वो अप्रूव करने से पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनकी तरफ से जो अलग अलग जोन में जो सेवा है या एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितनी भी सेवा की उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण अंतर है और इस संबंध में रिमार्क्स देंगे तो रिमार्क्स में ठोस कारण ना होने के संबंध में जो उनकी जो ट्रांसफ़र है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये जो नया पॉइंट है इस बार इसमें ऐड किया गया है। तो हम आपको एक जो आप किस ज़ोन में आते हैं या आपने किस ज़ोन में अपने ट्रांसफ़र करवानी है उसके इस बारे में आपको एक अलग से मैं वीडियो में सारी जानकारी प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बदली संबंधी जो भी डाटा अप्रूव किया जाएगा बटन पर क्लिक किया जाएगा तो उसमें जो 31 मार्च से पहले जो आप डाटा एडिटिंग है वो कर सकते हैं, बट इसके बाद कोई भी डाटा एडिटिंग नहीं होगी। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपके द्वारा अगर सही नहीं है तो वो फिल करते हैं तो उसके बाद आपका कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पाई जाती है तो आपकी जो ट्रांसफ़र है वो नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड किया गया है कि अगर स्पेशल कैटेगरी या एग्जम्प्टेड कैटेगरी है तो ये जो अध्यापक हैं या टीचर हैं या नॉन टीचिंग है तो उसको एक दस्तावेज जो है वो अटैच करना होगा। अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करते हैं कैटेगरी या एग्जम्प्टेड कैटेगरी के लिए, स्पेशल कैटेगरी के लिए, तो उनको विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी कुछ नया दिया गया है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर जो भी अध्यापक कंप्यूटर फैकल्टी या नॉन टीचिंग स्टाफ जिनके इन्फॉर्मेशन सही पाई जाएगी तो उनको ही बदली के लिए स्टेशन चॉइस का मौका दिया जाएगा। तो अलग अलग जो पड़ाव होंगे उनमें टीचर जो है वो अपनी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो कोई भी उनको बार बार डाटा फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ एक बार ही डाटा फिल करना है और उसके बाद उनकी जो ट्रांसफ़र है वो होती रहेगी जितने भी पड़ाव आएंगे या जितने भी स्टेप्स होंगे। तो यहाँ पर 28 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ही डाटा फिल किया जाएगा। उसके बाद आपको स्टेशन चॉइस जो है वो करवाई जाएगी। तो स्टेशन चॉइस के लिए अलग तौर से कोई पब्लिक नोटिस जारी नहीं होगा। तो यहाँ पर बता दें मेन जो चीज़ है कि यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है वो साल 2021-22 की एसीआर होगी, उसी पर विचार किया जाएगा। तो किसी भी अध्यापक कंप्यूटर फैकल्टी या नॉन टीचिंग को बदली के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्ट्रिक्ट एमआईएस कोऑर्डिनेटर के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो उनके जो नंबर है वो ई पंजाब पोर्टल पर दिए होंगे। तो ये जो पब्लिक नोटिस है वो जारी किया गया है, इसमें जो टीचर ट्रांसफ़र का प्रोसेस है या कैसे आपने ट्रांसफ़र करनी है वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो जल्द ही अदर जो टीचर्स हैं उनके बारे में भी जो ट्रांसफ़र के लिए जो लेटर है वो जारी की जाएगी। प्राइमरी टीचर्स हैं या कोई और टीचर्स हैं
या लेक्चरर्स हैं, तो उनके संबंध में भी जो लेटर है अलग से पब्लिक नोटिस जारी किया गया, उनका भी जो डाटा है वो फिल करवाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट्स है। तो नेक्स्ट हम जो अपडेट्स लाने वाले हैं वो सर्विस जोन आपके क्या क्या रहेंगे, इसके अलावा जो पॉलिसी है ट्रांसफ़र पॉलिसी, उसके बारे में एक बार फिर से हम एक वीडियो के जरिए सारी जो जानकारी है आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसी तरह की और भी अपडेट्स जानकारी लेने के लिए बने रहेगा हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं हमारी किसी नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।